रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुश्मन पर गालिब होने का वजीफ़ा या जब्बारू या कहारू, ये दुश्मन के लिए एक रात ही काफ़ी है। अगर आप रात को करना चाहें या आप दिन में करना चाहें, इसकी दो तीन तरतीबें हैं, मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि दुश्मन को आप किस हद तक देखना चाहते हैं कि वो आपके साथ किस हद तक दुश्मनी कर रहा है। आपका दुश्मन तो आप चाहते हैं कि उसको अल्लाह पाक हदायत अता फ़रमाए, अल्लाह पाक उसके ज़हन के अंदर रहम डाल दे, या फिर आप चाहते हैं कि ये शख्स अब हर हद पार कर गया। क्योंकि ऐसे दुश्मन भी हमने देखे हैं जो मतलब जादू इस हद तक करवाते हैं, क्योंकि आजकल वो कहते हैं ना, ये डांग सोटे की लड़ाई तो रह नहीं गई, बंदूकों की वो ये चीज़ें नहीं रह गई। आज किस चीज़ की ज़्यादा है, ज़्यादा जो उनसे आजकल कलाम की लड़ाई चल रही है। तो क्या किया जाता है, उस पे जादू कर, उस पे जादू कर, उस पे जादू करवा दे। तो ये जादू वाले जो मामलात हैं ना जी, इस वजह से बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो परेशान हैं। बहुत सारे वालिदैन ने मुझसे रब्ता किया जी, हमारी बेटियां जो उनसी हैं वो तालीम हासिल कर रही थी, बहुत अच्छे मयार पे उनका माशाल्लाह एक पढ़ने पे जा रहा था, बेटा था हमारा, लेकिन समझ नहीं आ रही कि अचानक वो लाइक फाइक बच्चे जो पाँव धो के पीने वाले थे, जो आते जाते माँ बाप का अदब करने वाले थे, अब ना वो अदब करते हैं बल्कि ज़ुबान दराज हो गए हैं, बल्कि चिड़चिड़े हो चुके हैं। स्कूल में उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी तालीम को आगे जारी करना छोड़ दिया है। बेटियां अपनी मनमर्जी करने लग गई हैं, बेटे अपनी मनमर्जी करने लग गए हैं। अजीब किस्म की एक घर में अजाब जान वबाल जान। मेरा शोहर मुझसे सारी ज़िंदगी बड़ी मोहब्बत करता था, बहुत सारी ख़वातीन बताती हैं, लेकिन अचानक उसे पता नहीं क्या बन गया है कि वो दूसरी खातून किसी के साथ भी नहीं है और कोई भी मामला नहीं है, लेकिन मुझसे वो माफ़ी भी मांगता है अपनी गलती करने के बाद। लेकिन मतलब एक दिन गुस्सा है, दूसरे दिन गुस्सा है, फिर शर्मिंदगी भी आती है, लेकिन समझ नहीं आती कि क्या मामला है। मियाँ बीवी के दरमियान जो शख्स फसाद पैदा करता है, हजूर की हदीस है, वो ज़माने का सबसे बड़ा शैतान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स से सख्त नाराज़ होते हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पैदा करता है। तो ये शैतानी किरदार है। तो आप चाहते हैं कि आप अल्लाह तबारिक व तआला के फ़ज़ल और करम के रहम व करम में आ जाएं, अल्लाह पाक आप पे फ़ज़ल फ़रमाए, करम फ़रमाए। तो सबसे पहले तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए अपने दुश्मन को मुआफ़ कर दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको उसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। ये अमल को आपने गलत काम के लिए नहीं करना, याद रखिएगा। अगर आप किसी इस अमल को किसी गलत काम के लिए करते हैं, या एक शख्स है, शरीफ आदमी है, या एक वैसे ही आपको अना है, किसी के ऊपर दुश्मनी है आपको, तो नाजायज़ याद रखिएगा कि मैं तो नहीं जानता कि आप गलत काम के लिए करेंगे या जायज़ काम के लिए करेंगे, लेकिन वो रब्बे कायनात की ज़ात है जो आलिमुल गैब है, वो नियतों को भी जानता है, आपके जहन के अंदर जो ख्याल है उस ख्याल को भी जानता है, आपके दिल के अंदर जो इरादा है क्योंकि मैं आज आपको बहुत सख्त तरीका आज बताने जा रहा हूँ। इस तरीके से दुश्मन का जो उनसे है मामलात बहुत तेज़ी के साथ ये असर करने वाला तरीका है जो मैं आपकी खिदमत में करने जा रहा हूँ। इसलिए मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि किसी गलत काम के लिए आपने इस वजीफ़े को नहीं करना, बल्कि आपने याद रखना है कि अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात देख रही है। तो आपने जायज़ काम के लिए करना है, और दुश्मन आपको तंग करता है, ख़ानदानी मामलात हैं, आपके ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स है जो आपको परेशान करता है, रिश्तेदार है, अज़ीज़ है, अक़रबा में से है, या आपके मोहल्ले में रहने वाला है, वो आपकी इज़्ज़त का दुश्मन बन गया, आपकी आबरू का दुश्मन बन गया है, तो आपको लगता है कि अब इससे जान माल की हिफाजत करना, इज़्ज़त की हिफाजत करना ज़रूरी हो चुका है, फिर आपने इस अमल को करना है। हर अरे गहरे काम के लिए आपने इस अमल को नहीं करना, छोटे मोटे काम के लिए जो तरतीब आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये फ़ौरी असर करने वाली तरतीब है। इधर आपने अमल किया, उधर आपने देखना है कि नतीजा आपके सामने। तो आप अगर इसको मुसलसल 3 दिन कर लेते हैं, 3 दिन, और 3 दिन के बाद वो शख्स आपकी तरफ रजू करेगा, और 7 दिन आप बग़ैर किसी नागे के, मर्दों ख़वातीन सब के लिए यकसा मुफीद है और सबको इसकी इजाज़त है, तो जायज़ काम के लिए। तो आप 7 दिन मुसलसल कर लेते हैं, तो यकीन मानिएगा कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ये अमल बताया कि उन्होंने मुझे आके बताया जी कि हमारे दुश्मन ने आके हमसे माफ़ी मांगी है, और अगर आप गलत काम के लिए करेंगे तो वो पलट कर वापस आएगा आपके ऊपर और आप पर नुकसान देगा। तो याद रखना है कि आपने इसको गलत काम के लिए बिल्कुल नहीं करना,
नाजायज़ काम के लिए बिल्कुल नहीं करना। आप दुश्मन से राह निजात चाहते हैं, आप दुश्मन से चाहते हैं कि दुश्मन मेरे ऊपर वार करना बंद करे, दुश्मन मेरे ऊपर हमला करना बंद करे। बहुत सारे देखे ना, ये ऐसे लगता है जैसे बहुत लड़ाइयाँ होने वाली, फसाद होने वाला है, बहुत बड़ा मसाला बनने वाला है। तो आप फौरी इस अमल को करें और फौरी इसका नतीजा पाएँ। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अच्छी नीयत से, अच्छे इरादे से आप इस अमल को करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। रूहानी दुआ में आप शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट करें, और नए आने वाले व्यूवर्स जो हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारी आप मज़ीद नई आने वाली वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप जो उनसे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। यकीन मानिएगा कि आप हर किस्म की दुश्मनी से मुकम्मल निजात के लिए आपको वजीफ़ा देने जा रहा हूँ। तरतीब आपने तवज्जो से समात फरमानी, सिर्फ 100 मरतबा आपने पढ़ना है। तरीक़ाकार मैं आपकी खिदमत में मुकम्मल अर्ज़ करता हूँ, मुकम्मल तरीक़ाकार आपने तवज्जो से समात फरमाना है। आपने जिस शख्स के लिए करना है ना जी इस अमल को, उसका आपने नाम लिख लेना है सफ़ेद कागज़ पे। आपके पास एक सफ़ेद कागज़ हो तो बग़ैर लाइनों वाला, उसके ऊपर आपने फ़लाँ बिन फ़लाँ यानी कि जो नाम है उसका वो आपने नाम लिख लेना है। और नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इरादा करना है कि इस बंदे को मैं किस हद तक, आप जिस हद तक आप इरादा होगा ना जी उस हद तक उस शख्स को उस शख्स के लिए ये काम करेगा अमल। तो आपने जो उनसे है इसको सबसे पहले तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि आपने इस अमल को बावुज़ू होकर करना है, बेवुज़ू नहीं करना। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे इस अमल को करने से पहले आपने अपने लिए, इस वजीफ़े का वो हिस्सा नहीं है, वो अपने लिए आपने क्या करना है 21 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। ठीक है जी। 21 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ के आपने पानी पे दम करके वो पानी पी लेना है। उसका थोड़ा सा पानी आपने अपनी पेशानी पे लगा लेना है, अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे, और उसके बाद आपने वो पानी सारा मुकम्मल पी लेना है। यानी कि वो एक गिलास जो बनाना है वो मुकम्मल पी लेना है आपने। 21 मरतबा दुरूद इब्राहीम, ये आपका हसार है। जब आप हसार में आ जाएंगे फिर बग़ैर दुरूद इब्राहीम या बग़ैर किसी दुरूद शरीफ के आपने इस अमल को करना है। दुरूद शरीफ बिल्कुल नहीं पढ़ना आपने इस वजीफ़े के साथ, ना आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, कुछ भी आपने नहीं पढ़ना। सिर्फ नियत करनी है और आपने इस वजीफ़े को शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो शख्स जिसने आपकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है, मुश्किलात में आपको डाल दिया है, परेशानियों में डाल दिया है, आपने इसमें आज़म का वजीफ़ा करना है, या जब्बारू या कहारू। यकीन मानिएगा इसकी अगर फजीलत बयान की जाए ना तो बयान ना हो पाए चंद मिनटों में। इसके साथ जो लश्कर है ना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, इसके साथ जो मुवक्कलात हैं, यकीन मानिएगा वो फौरी अपनी ड्यूटी पर लग जाएंगे। जिस तरफ आप उनकी तवज्जो करेंगे वो वक्त फौरी अपने मकसद में लग जाएंगे, और हज़ारों लाखों की तादाद में जो मुवक्कलात हैं वो आपकी ड्यूटी में आ जाएंगे और फौरी आपका काम करेंगे। शर्त अव्वल यह है कि आपकी रूहानी ताकत मजबूत होनी चाहिए, सच्ची गुनाहों से, सगीरा कबीरा गुनाहों से सच्ची तौबा करनी है इस अमल को करने से पहले, और उसके बाद आपकी नीयत पक्की हो और आपने अपने तसव्वुर में करना है, और दुश्मन को आपने तसव्वुर में लाकर आपने इस अमल को करना है। कारोबार के मामलात है, ससुराल में कोई परेशानियों के मामलात हैं, मियाँ बीवी में नफ़रत के मामलात हैं, तो आपने इस अमल को तरीक़ाकार आप तवज्जो से समात फरमाइएगा। आपने सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है, सफ़ेद रंग के कागज़ पर काले रंग की स्याही के साथ आपने लिखना है या जब्बारू या कहारू 1 मरतबा, फिर नीचे लिखना है या जब्बारू या कहारू 2 मरतबा, या जब्बारू या कहारू 3 मरतबा। इस तरह आपने 7 मरतबा लिखना है। ये मैं अपने बुज़ुर्गों का मुजर्रब पुरतासीर आपको अमल बताने जा रहा हूँ। तरतीब भी 7 मरतबा एक कागज़ पे लिखना है, बग़ैर लाइनों वाला कागज़ हो, काली रंग की स्याही वाला कलम हो। 7 मरतबा आपने लिखना है। दोबारा समझिएगा, या जब्बारू या कहारू 1 मरतबा, फिर दूसरी लाइन में लिखना है या जब्बारू या कहारू 2 मरतबा। इस तरह आपने 7 मरतबा लिखना है। ना उसके ऊपर, ना नीचे, ना दाएं, ना बाएं, कुछ भी आपने लिखना, सिर्फ या जब्बारू या कहारू 7 मरतबा लिखने के बाद आपने उस कागज़ को फोल्ड कर लेना है। ठीक है जी। उसको आपने फोल्ड करने के बाद कागज़ को, उसके ऊपर आपने पढ़ना है या जब्बारू या कहारू, बग़ैर आउज़ बिल्लाह, बग़ैर दुरूद शरीफ के, बग़ैर या जब्बारू। अब उस वक़्त आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर देखा जा सकता है कि आपके जहन में आपका दुश्मन किस हद तक है। जिस लेवल का आपका दुश्मन है ना जी, उस लेवल की आपने सख्त
جو سا ہے وہ نفرت اپنے ذہن میں رکھ کے اس کے اوپر پوری وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو 100 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد وہ والا جو تعویذ ہے وہ آپ نے کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دینا، چاہے وزنی پتھر، وزنی بیڈ کے نیچے یا پیٹی کے نیچے، گھر کے اندر کوئی بھی وزنی چیز ہے اس کے نیچے آپ نے رکھنا ہے۔ اور روزانہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد ٹائم کا خیال رکھنا ہے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے روزانہ 100 مرتبہ یا جبارو یا قہارو پڑھ کے دم کرنا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر آپ کا دشمن آپ سے معافیاں مانگے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔